आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से फैसला सुना दिया गया है, जिस फैसले का लोग काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे और ये जानना चाहते थे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन पर क्या स्टैंड रहेगा। तो फाइनली काफी वक्त के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से इसमें डिसीजंस दिया गया है, फैसला सुना दिया गया है। और ये फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे, जिनकी तरफ से इस केस में फैसला सुनाया गया है। बेंच की तरफ से बताया गया कि जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल सही है। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया डिसीजन, जिसमें आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया, यह फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है, यह बेंच की तरफ से बताया गया। कोर्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि जो आर्टिकल 370 के प्रोविजंस थे, ये प्रोविजंस परमानेंट प्रोविजंस नहीं थे, बल्कि ये प्रोविजंस टेम्परेरी प्रोविजंस थे, जिनको वार सिचुएशंस के टाइम लाया गया था और जिनके थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जम्मू कश्मीर के निवासियों को स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस दिए गए थे। आर्टिकल 370 ये वो आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसके थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जम्मू कश्मीर के निवासियों को स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में अपना स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जम्मू कश्मीर में अपना स्टेट फ्लैग होता था, जम्मू कश्मीर के निवासियों को अपनी स्टेट डोमिसाइल हुआ करती थी और जम्मू कश्मीर में नॉन लोकल्स प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते थे। ये तमाम वो राइट्स थे, तमाम प्रिविलेजेस थे जो जम्मू कश्मीर के निवासियों को आर्टिकल 370 के जरिए अवेलेबल थे। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये तमाम राइट्स, ये तमाम प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। 5 अगस्त 2019 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर इश्यू किया जाता है। पार्लियामेंट के लोकसभा, राज्यसभा में विद फुल मेजॉरिटी बिल्स पास किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट किया जाता है 2 यूनियन टेरिटरीज में, 1 जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड 2nd यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट कर दिया जाता है और वो तमाम स्पेशल राइट्स, प्रिविलेजेस जो जम्मू कश्मीर के निवासियों को अवेलेबल थे, वो भी इस एब्रोगेशन के चलते ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। इस सारे प्रोसेस के बाद जम्मू कश्मीर के लोकल पॉलिटिशियंस, जिनमें कुछ IAS ऑफिसर्स भी रहे, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटिशंस फाइल की गई और इस एब्रोगेशन को चैलेंज किया गया। चैलेंज का जो मुख्य ग्राउंड था वो ये कि इस एब्रोगेशन, जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट जफर शाह फ्रॉम श्रीनगर और भी बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हुए ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर्स। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्ग्यूमेंट्स हुए। इसके अलावा जो है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट्स हुए। पिटिशनर की तरफ से ये कोर्ट को बताया गया कि आर्टिकल 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट कर दिया गया है। ये वो आर्टिकल जिसकी थ्रू जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था और जम्मू कश्मीर के निवासियों को स्पेशल राइट्स थे, स्पेशल प्रिविलेजेस थे, इन तमाम चीजों को खत्म कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली। काफी डिटेल आर्ग्यूमेंट्स हुए। लगभग 16 पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी जिस वक्त फैसला सुनाया गया। 16 दिन लगातार जो है इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से सुना गया, कंटिन्यूसली सुना गया, डिटेल आर्ग्यूमेंट्स हुए। देन फाइनली 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से इस केस को रिजर्व रखा गया ऑर्डर्स के लिए और फिर आज 11 दिसंबर 2023 को इसमें फैसला सुनाया गया और कोर्ट ने यह बताया कि जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, जिस प्रोसेस के थ्रू एब्रोगेट किया गया है, वो प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। कोर्ट ने इसके अलावा डायरेक्शंस दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाया जाए और इसमें एक डेट दी गई है 30 सितंबर 2024 से पहले जो है इन इलेक्शंस को करवाया जाए जम्मू कश्मीर में, और जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, उसको भी जो है फौरी तौर पे रिस्टोर किया जाए।
Subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.